हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस समय का सही उपयोग करके उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि काश मैंने अपना समय बर्बाद न किया होता। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप करता था। उसे अपने परिवार का जरा भी ख्याल न था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आता और जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाया करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल किया करो, अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, तो रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारे घर का खाता हूँ क्या। इसी कारण कोई भी गाँव का आदमी रामू से इस बारे में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे कि मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ से आना जाना बंद हो गया था। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, अब वह किसी के घर कोरोना के कारण नहीं जा पाती थी। उसे डर था कि कहीं मुझे भी यह बीमारी न हो जाए। लोग अब उसे काम पर बुलाना भी बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी न था और ना ही उसके घर में पैसे थे। अब वह क्या करती। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे मांगने गया तो गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। यही कहकर उसे वापस भेज देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू ने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, लेकिन उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा कि यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह खुद से कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो आज मैं अपने बच्चे को अस्पताल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि समय कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से ही काम करता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता और उसका बेटा आज जिंदा होता।